सन 785 ईस्वी से 950 तक भारतीय सभ्यता अपनी चरम सीमा पर थी। अर्थव्यवस्था, शिल्प कला, जन कल्याण और तत्व ज्ञान में बहुत नए प्रयोग और उन्नतियां हो रही थीं। एक तरफ ये समाज इतनी अद्भुत ऊंचाइयों को छू रहा था, पर दूसरी ओर एक नया खतरा मध्य एशिया की आसुरिक शक्तियों से प्रकट हो रहा था। धर्म, नारी और धार्मिक परिवर्तन की लालच से मध्य एशिया से जिहादी हमले शुरू हुए। सन 712 ईस्वी में सिंध और बलूचिस्तान के राजा ताहिर पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर पराजित किया, परंतु उमाय्यद खलीफ कभी सिंध के आगे नहीं पहुंच पाए। इसका मुख्य कारण था कि तकरीबन 730 ईस्वी से 800 ईस्वी के दौरान भारत के भाग्य में 4 महान महानायक आए। ये थे कश्मीर के ललितादित्य, गुर्जरा राज्य के नागभट्ट प्रथम, मेवाड़ के बप्पा रावल और राष्ट्रकूट वंश की नींव रखने वाले दंती दुर्ग। चारों ने उमायुद जिहादियों को बुरी तरह पीटा और वो अगले 300 वर्ष तक भारत की ओर नहीं आए। इसके 300 साल बाद सन 1001 में महमूद गजनी ने अफगानिस्तान के हिंदू राजा जयपाल को हराया। इसके बाद उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और कन्नौज और सोमनाथ तक दहशत फैलाई। मेरा नाम है मोहम्मद गजनी। हिंदुस्तानियों की मैं बनाता हूँ चटनी। भारत पर मैंने 17 बार आतंक फैलाया। कन्नौज और सोमनाथ को मैंने काट कर खाया। मेरे गाजियों, सनातन धर्म को बर्बाद कर दो। लाखों लोग मारे गए, नारियों का बलात्कार हुआ और लाखों हिंदुओं को गुलाम बनाकर मध्य एशिया के बाजारों में भेड़ बकरी की तरह बेचा गया। उसके हमलों में बर्बादी और नरसंहार तो बहुत हुआ, पर उसने भारत पर सीधे शासन नहीं किया। एक 1027 ईस्वी में गजनी ने भारत पर उसका आखिरी हमला किया। सोमनाथ के मंदिर का हिंदुओं के लिए बहुत महत्व था। आगे जाकर इस मंदिर पर 4 और जिहादी हमले होंगे और ये हिंदुओं के प्रतिरोध की निशानी बनेगा। ये पहला हमला है और मोहम्मद गजनी गरज रहा है। और मेरे गाजियों, हमने पिछले 16 आक्रमणों के दौरान इन काफिरों को खूब धूल चटवाई है। एक बार बस ये आखिरी जंग जीत लें, फिर ये सारी धन संपदा और इनकी खूबसूरत स्त्रियां सब हमारी होंगी। अल्लाह उन गाजियों पर बहुत मेहरबान होंगे जो काफिरों के खिलाफ जंग जीतेंगे। सब जोर से बोलो, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। गुजराती और राजपूती सेना ने पूरे दम से गजनी की सेना का मुकाबला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी हार हुई। इसके बाद जो लूट, बलात्कार और कत्ल गजनी मोहम्मद ने किया, वो भारत के इतिहास में अभूतपूर्व था। उसी दौरान गजनी के पास गुप्तचरों का संदेश आया कि राजा भोज अपनी विशाल सेना के साथ भगवान शिव के मंदिर पर हुए हमले का बदला लेने के लिए आ रहे हैं। राजा भोज एक बहुत ही पराक्रमी शासक थे। वो मालवा के परमार वंश से थे। उनके समय काल में वास्तुशिल्प और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। उन्होंने संस्कृत के अध्ययन के लिए भोजशाला का निर्माण करवाया। वो स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने बहुत सारे शिव मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें भोजपुर का भोजेश्वर मंदिर आज भी बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही राजा भोज की सेना भी बहुत शक्तिशाली थी। जब गजनी ने उनकी योजना के बारे में सुना तो उन्होंने कहा, इसके पहले कि हम राजा भोज के हाथों पिट जाएं, लूटा हुआ माल लो और वापस भागो गजनी। गजनी के जाने के बाद राजा भीम फिर से लौट आए और सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। चालुक्य साम्राज्य भी बच गया। कई भारतीय राजवंश फिर खिले। ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर बताए गए
किसी भी माध्यम से हमें सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे कॉमिक्स और मर्चेंडाइज खरीदने के लिए प्लीज लॉग ऑन टू www.itihasika.com।